महाकुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर रात 1-2 बजे के बीच में भगदड़ हुई, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 7 से ज्यादा श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर के बीच एक और खबर आई जिसने हलचल बढ़ा दी। कहा जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के दौरान सब इंस्पेक्टर ड्यूटी पर लगे थे, उनकी मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर अंजनी राय गाजीपुर जिले के हैं और अभी वो बहराइच में तैनात हैं, लेकिन महाकुंभ में ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त किए गए थे। रात में जब घटना हुई तो वो झूसी कोतवाली में तैनात थे और भगदड़ में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने में जुटे थे। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो गई। मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में दिव्य और भव्य अमृत स्नान हुआ। 13 अखाड़ों ने परंपरा के अनुसार महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन उस रात महाकुंभ में एक अनहोनी हो गई। पवित्र संगम के पास भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई, जबकि योगी सरकार ने महाकुंभ मेले में इतनी व्यवस्थाएं कर रखी थी। एक बार याद करिए उस मंजर को, जिसने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश तक के लोगों को झकझोर कर रख दिया। सब ठीक चल रहा था तो अचानक क्या हुआ? प्रयागराज का कुंभ मौत का कुआं बन गया और समा गए उसमें न जाने कितने श्रद्धालु। अपने घर को छोड़कर लोग कुंभ इसलिए आए कि 144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ सबको नसीब नहीं होता, लेकिन किसका नसीब कहां, कब और कैसा होता है ये भी तो किसी को पता नहीं था। एक तरफ कुंभ में स्नान के लिए तेजी से भीड़ बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ कई दिनों से आए हुए वो लोग जो पहले से ही बैठने और लेटने की व्यवस्था कर रखे थे, अचानक से सोए हुए लोगों के पैर में चलते हुए लोगों के पैर फंसे। फिर एकाएक अचानक से सब बिगड़ गया और भीड़ बेकाबू हो गई। उसके बाद में वो कुंभ लोगों के लिए फिर रोने चिल्लाने की जगह बन गया। जिधर भी नजर जाए रोते चिल्लाते ही लोग नजर आ रहे थे। कोई कह रहा था बापू बिछड़ गए हैं, कोई बहन को ढूंढ रहा था, किसी की माँ नहीं मिल रही थी तो किसी की जिंदगी ही चली गई थी, कोई किसी से दया की भीख मांग रहा था तो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। ऐसी ही 2 महिलाएं जिनके परिवार का सदस्य अस्पताल में था, वो बाहर सो रही थी। उन्होंने जो बताया उसको सुनकर हैरान हो गए सब। उन्होंने कहा, हम 2 बसों में 60 लोगों के साथ आए थे, हमारे ग्रुप में 9 लोग थे। अचानक भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी और हम फंस गए। हम में से बहुत लोग गिर गए और भीड़ अनियंत्रित हो गई, जिसको संभालना उस वक्त नामुमकिन सा लग रहा था। इसी के साथ और भी लोग मिले, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। एकदम से पब्लिक फंसी, एकदम से भगदड़ भई है, आने जाने का रास्ता नहीं मिल पाया रहो तो, और एकदम से और ना वहाँ पे कोई मतलब आन जान को कोई मतलब बूथ हो, और जो लोग मतलब बा कर रहे थे वे लोग हंस रहे थे। उन लोगों से हम लोग भीख मांग रहे थे कि बच्चों की भीख दे दे, लेकिन वे लोग हंस के जा रहे थे। पब्लिक ने खुद उनसे कही। कितने लोग थे आप लोग? हमारी कितने लोग आए थे आप लोग? हम अपने फैमिली से 3 बच्ची 1 बेटा। तो सब लोग मिल गए कि बिल्कुल मिल गए हैं, लाए गए हैं ना। एक बच्चा तो बेबू सीरियस है, उधर आया, बेबू उठाओ नहीं है, वो तो सब उल्टी पल्टी करो, पर वो हम अकेले कहाँ जाएं। जब हमने उनसे ये जानने की कोशिश की तो उन्होंने क्या बताया? कई लोग, बहुत जितने लोग थे, बहुत कम से कम 30-40 लोग घायल हुए हैं इसमें। कुछ लोग बचे हों चाहे ना बचे, इसीलिए ऐसी मेरी माँ का भी अभी कोई पता नहीं है कि वो बहुत सीरियस थी, वो जीवित हैं कि नहीं, भगवान जाने। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा, आपने देखा होगा कि सुबह क्या हुआ और इसीलिए हमने निर्णय लिया है। जब हमें इस घटना के बारे में बताया गया तो हमारे सभी साधु संत स्नान के लिए तैयार थे, इसीलिए हमने मौनी अमावस्या पर अपने स्नान को रद्द करने का निर्णय लिया। जो जिस स्थिति में था वहाँ से भागा, लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो भागने की हालत में नहीं थे। उनमें महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे। जिस कुंभ में थोड़ी देर पहले तक भगवान का भजन चल रहा था, कुछ देर में वहां एम्बुलेंस के सायरन में बदल गया। लेकिन सवाल ये है कि जब योगी सरकार ने महाकुंभ के लिए इतने भव्य इंतजाम कर रखे थे, तो सुरक्षा के इतने इंतजाम कर रखे थे, तो ये अफरा तफरी कहां से मची? आज महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए। जिस तरह से भगदड़ मची, तो यहाँ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या किसी साजिश के तहत महाकुंभ में भगदड़ मचाई? ये सवाल यूं ही नहीं पूछ रहे हैं। वहाँ मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि कुंभ में उस दौरान कुछ लोगों ने जानबूझकर लोगों को धक्का दिया, जिसके चलते लोग एक दूसरे पर गिरे और भगदड़ मच गई।
ऐसे हुआ था, हम लोग आ रहे थे तो बहुत धक्का दिया तो वो हम लोग उधर लेट गए, सुबह गिर पड़े थे। सो पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी, हम भी इमारत से बचे हैं, हमारी मम्मी जी डेथ हो गई। महाकुंभ में हुई भगदड़ की जांच अब 3 बातों की इर्द गिर्द घूम रही है, वो है अफवाह, साजिश या अव्यवस्था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों में ये संकेत दिया था कि महाकुंभ में अनहोनी की वजह नकारात्मक अफवाह हो सकती है। महाकुंभ में जो भी हुआ उसको लेकर योगी सरकार तुरंत शक्ति में आई और सब कुछ संभाल लिया। जिस जगह पर घटना हुई उस जगह को छोड़कर बाकी की जगह पर स्नान शांति से चल रहा है और लोग सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधाएं की हुई है, प्रशासन भी बहुत मदद कर रहा है, दिलो जान से अपनी मेहनत कर रहा है प्रशासन। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया है। अभी मेरा क्षेत्र में काफी शांति है, सब लोग अपने जिस स्थान पे हैं वहीं पे संयम बरते। बहुत सारी अच्छी सुविधा योगी बाबा ने हमारे की है, हमारे धर्म की जय हो। सभी यहाँ देख सकते हैं, सभी श्रद्धालु लोग अच्छे से स्नान कर रहे हैं।